पटना में मौजूद हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पटना में राजनीति का तापमान कितना चढ़ा हुआ है। इस वक्त पटना के मौसम की अगर मैं बात करूँ तो आसमान पर बादल छाए हुए हैं। आसमान पर बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन यहाँ की राजनीति में जो नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन छाया हुआ है, क्या उस पर ग्रहण लगने वाला है, इसकी भी हम समीक्षा करेंगे। ये भी जानेंगे कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद चुनावी चक्कर और चुनावी चकल्लस अब कहां तक पहुंची है। यहाँ के आम लोगों से बात करेंगे जिनको जल्द ही अपनी नई सरकार चुनना है। इसीलिए मैं जाऊंगा गांधी मैदान के अंदर, वो गांधी मैदान जो अब तक पटना के अंदर तमाम परिवर्तनों का ऐतिहासिक गवाह रहा है। 1974 के जमाने में यहीं से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उसके बाद एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन केंद्र में हुआ था, इमरजेंसी लगी थी और इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी। उसके बाद पटना का गांधी मैदान हर बड़े राजनीतिक आंदोलन का गवाह रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने यहीं से लालू यादव को चैलेंज किया था और उनकी सत्ता यहां से चली गई और 20 साल से नीतीश कुमार यहां पर काबिज है। इस बार क्या होने जा रहा है, क्या बिहार की जनता कोई बड़ा उलटफेर करेगी, इसी को समझने के लिए, इसी के नब्ज टटोलने के लिए हम पटना के गांधी मैदान पहुंचे हैं। मेरा नाम प्रशांत कुमार है। प्रशांत, क्या करते हैं आप? मैं अभी ग्रेजुएशन में मेरा सेकंड सेमेस्टर है और प्रतियोगी परीक्षा की मैं तैयारी करता हूँ। वोट है ना? जी। तो वोट देंगे इस बार? वोट अभी मेरा उम्र नहीं है, लेकिन मैं तेजस्वी यादव को सपोर्ट करता हूँ। क्यों तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं, ये भी बताइए। जी, उनका जो का नाम है कि जो रोजगार में जो प्रगति ला रहे हैं तेजस्वी यादव जी और नया है, तो मैं चाहूँगा कि उनको वोट दिया जाए मेरे पेरेंट्स के द्वारा, और मैं जब योग्य हो जाऊँ वोट देने के लिए तो मैं तेजस्वी सरकार। नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार मेरे हिसाब से इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं, लेकिन मैं तेजस्वी यादव को वोट सपोर्ट करता हूं। इसलिए क्योंकि युवा है। जी, और उनका अंदर जो क्षमता है युवाओं को बोले कि नौकरी, जो अभी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है और महिलाओं को जो 1,2500 रुपया देने की जो बात कही उन्होंने, मुझे अच्छा लगा। महिला सशक्तिकरण के लिए जो तेजस्वी यादव जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं चाहता हूं। और जो जो योजना है, मैं उन योजना के बारे में तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने जाना है उस योजना के, इससे अच्छा मैं नीतीश कुमार से अच्छा। चलिए, युवा है, देख लीजिए, युवा है और तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको लगता है प्रतियोगी पर। जी, 2 साल से, और जब एसएससी का इस बार जो फॉर्म आया हुआ था, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, जो आप एग्ज़ाम लेते हैं, जो एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड मुझे मिलता है सर, यहाँ से अगर यूपी मुझे परीक्षा देने जाती है और वहाँ पे पता चलता है कि मेरा सेंटर ख़त्म हो गया है, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, तो बहुत दुख होता है। और जो इस सरकार में, जो योगी जी की सरकार जो है, जो भी सरकार है, मोदी सरकार, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो आप इस पर कार्रवाई करें, इस आयोग। तो ये कह रहे हैं कि बिहार में और बाकी जगहों पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर गड़बड़ी होती है, धांधली होती है, पेपर लीक होते हैं, उनको रोका जाए। और यही कारण है कि इनका मन जो है तेजस्वी यादव के प्रति थोड़ा नरम है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद अगर वो सत्ता के अंदर आ गए तो वो ये परिवर्तन करके दिखाएंगे। अभी हम गांधी मैदान में घुसे नहीं हैं, लेकिन आपने देख लिया पटना का तापमान कितना ऊंचा है। तो आइए गांधी मैदान भी चलते हैं, वहाँ की ऐतिहासिक चीजों के बारे में भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है। तो इस वक्त टोटो में हूं मैं और टोटो में गांधी मैदान के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा हूं। गेट नंबर 1 से हम गांधी मैदान के अंदर जाएंगे। मैंने गांधी मैदान के बारे में आपको बताया, ये वही गांधी मैदान है जहां 2013 में जब नरेंद्र मोदी अपने चुनावी कैंपेन का आगाज करने के लिए पटना के अंदर आए थे, तब सीरियल ब्लास्ट हुए थे। ये वही गांधी मैदान है और उसके बाद तब से लेकर आज तक बिहार के अंदर जो है मोदी मोदी नाम काफी हद तक गूंज रहा है। और तमाम जो चुनाव है उसमें प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी ने तमाम लोकसभा चुनाव के अंदर सफलता पाई है। विधानसभा चुनाव के अंदर भी नीतीश कुमार तब से लेकर आज तक शासन के अंदर बने हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री मोदी की कई बार कट्टी भी हुई और कई बार बट्टी भी हुई, ये सब भी चलता रहा। पिछली बार हमने जब मूड पीस किया था, तब से लेकर बिहार में अभी तक क्या क्या बदला। राहुल गांधी की जो कैंपेन थी, यात्रा खत्म हो गई, तेजस्वी अब नई यात्रा कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, अगर राहुल गांधी के साथ में चल सकता हूँ तो अपनी खुद की यात्रा भी कर सकता हूँ।
बिल्कुल। और देखिए तेजस्वी यादव ने जो यात्रा की शुरुआत की आज से फिर से अब निकल रहे हैं, उनको भी लग रहा था कि राहुल गांधी पूरा माहौल एक तरह से चुरा गए, हाँ लूट ले गए, चुरा नहीं लूट ले गए। तो तेजस्वी यादव को लगा कि भाई जब मेरी पूरी महफिल मेरी थी, मेरे जो प्रशंसक उनके थे, झंडा लेने वाले उनके थे, तो फिर ये राहुल गांधी कैसे महफिल लूट सकते हैं। तो उन्होंने भी फिर से शुरुआत कर दी है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि बिहार में अगर वोट की चर्चा होती है, मास की चर्चा होती है, वोट बैंक की चर्चा होती है, उसमें लालू यादव उनका परिवार ही होता है। तो तेजस्वी यादव एक बार फिर से अपने आप को स्थापित करने के लिए, क्योंकि देखिए कोई भी नेता हो महागठबंधन का, ये बात दबे जुबानों में तो मान ही रहा है कि तेजस्वी यादव ही मात्र एक चेहरा है जो मुख्यमंत्री के दावेदार है। और शायद यही कारण से तेजस्वी यादव उसमें तेजस्वी यादव आज जो है बिहार में घूमना शुरू कर दिए हैं। जबकि SIR के मुद्दे को लेकर तेजस्वी राहुल गांधी के साथ में जब घूम रहे थे तो पीछे पीछे चल रहे थे। तो लोगों ने ये भी कहा कि बड़े भाई की भूमिका में तो फिर कांग्रेस आ गई। लेकिन अब तेजस्वी यादव को फिर से जनता के बीच में एक मैसेज देना है। शायद यही कारण है कि एक फिर से नई यात्रा शुरू हो गई कि भाई हम ही बिग बी हैं, हम ही बड़े भाई हैं। कांग्रेस जो है, भले राहुल गांधी को हम आगे लेकर चले थे, लेकिन बिहार में अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो RJD है, सबसे बड़ा वोट बैंक किसी के पास है तो RJD है, लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है। बिल्कुल आपने सही कहा। शायद यही कारण है कि तेजस्वी एक नई यात्रा पर निकले हैं। वो उन जिलों के अंदर जाएंगे जिन जिलों के अंदर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा नहीं गई थी, और वो इसका नाम भी उसी वोटर अधिकार यात्रा से मिलता जुलता दे रहे हैं। वो निकाल रहे हैं बिहार अधिकार यात्रा। और ये जो बिहार अधिकार यात्रा है, ये उन जिलों के अंदर जाएगी जहां पर वोटर अधिकार यात्रा नहीं गई थी। दरअसल तेजस्वी को यहाँ के जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, यहाँ की जो आम जनता है, उनके बीच में एक बड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। और वो क्रिटिसिज्म ये था कि तेजस्वी यादव, लालू परिवार जो एजेंडा सेट करता था बिहार के विधानसभा चुनाव का, बिहार की राजनीति का, वो राहुल गांधी के एजेंडे पर कैसे आगे बढ़ गए। तो मेरे ख्याल से ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, जिसके चलते तेजस्वी यादव को सेकेंड फेज अब बिहार की यात्रा करना पड़ रहा है। और खबर ये भी है कि लालू यादव भी इस बात से सहज नहीं थे, बहुत असहज थे कि तेजस्वी ने तो प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी का नाम ले दिया, लेकिन राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया। जबकि महागठबंधन ही सबसे बड़ा दल होगा, महागठबंधन ही अगर सरकार में आती है, RJD और महागठबंधन, तो मुख्यमंत्री RJD का ही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा MLAs RJD के पास होंगे। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर खामोशी क्यों अख्तियार कर रखी है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आइए यही मुद्दे समझते हैं, यही मुद्दे जानते हैं बाकी जनता से। कि दशहरा आने वाला है, रामलीला की तैयारी चल रही है, ऐसे ही दो लोग हमारे साथ हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ी बात है। इनमें ये जनाब हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और ये हैं कट्टर कांग्रेसी। तो दोनों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कहता है बिहार का चुनावी तापमान। तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं मान रहे आप लोग? देखिए, ये संख्या बल पे डिपेंड करता है। तो संख्या बल तो उनका ही ज्यादा आएगा न, अब आने के बाद न तय होगा कि कौन कितना किसको क्या करेगा। कांग्रेस ने बहुत कुछ खोया है, अब खोना नहीं चाहता है। कांग्रेस अब कुछ पाने के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस कुछ पाने के लिए काम कर रहा है, पाएगा कांग्रेस इस बार? देखिए, मैंने लोकसभा चुनाव के समय में भी कहा था कि विपक्ष की सारी कवायद, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा उसके लिए, प्रधानमंत्री के लिए जो है वो पार्टी और गठबंधन और नाम तय था। उसी प्रकार से इस बार भी जो है बिहार में भी विपक्ष का नेता कौन होगा, वो तेजस्वी होंगे या कांग्रेस का कोई होगा या फिर और किसी दल का कोई व्यक्ति होगा, उसकी लड़ाई है। ये तय है कि इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है NDA का जो मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री रहेगा, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो है वो बदलाव नहीं होने जा रहा। आपको क्या लगता है, कुछ ग्राउंड गेन किया है आपने, जीतने की कोई संभावना है इस बार महागठबंधन की? पिछली बार तो बहुत थोड़े से अंतर से हार गए थे। देखिए, जो अंतर पैदा किया गया था, मैं उस पर हम आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कभी चुनाव का रिजल्ट एक दिन में आता है, 3 दिन में नहीं आता है। इसलिए कुछ गड़बड़ियां हुई थी। इस बार तो हम देखें, सरकार उनकी है, फिर भी हम तो आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि कम से कम ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रखी जाए, तो सरकार हम निश्चित
आ सकते हैं। सरकार में आने वाले हैं, बोल रहे हैं ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। 20 दिनों की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो वोटर अधिकार यात्रा का हम लोगों ने हश्र देख लिया, कितनी संख्या कहाँ जुटी। अंत में उनको गाली गलौज और विवाद का सहारा लेना पड़ा थोड़ी चर्चा बटोरने के लिए, नहीं तो बिहार की जनता उस वोटर अधिकार यात्रा को नोटिस में ही नहीं ले रही थी। और यही जो है विपक्ष की जो है ये दुविधा है कि उनको कोई नोटिस में नहीं ले रहा है। हर कोई एनडीए को देख रहा है, ये डबल इंजन की सरकार जो केंद्र और राज्य दोनों में लगातार विकास का कार्य करके बिहार को आज आप देख रहे हैं, गंगा नदी पर इतने पुल हैं, मेरिन ड्राइव है, बिहार की सड़कें देख रहे हैं, यहाँ का जो है वातावरण देख रहे हैं, और लगातार आप देख रहे हैं कि पूरे परिवार के साथ, ये जो पहले लोग अकेला निकलना पसंद नहीं करते थे, आज पूरे परिवार के साथ भी रात के 12 बजे जो है वो बिहार की सड़कों पर और पटना के जिसको कहते हैं सड़कों पर आप पूरे परिवार के साथ विचरण कर। परिवर्तन तो हुआ है बिहार में, ये तो मैं भी मानूंगा, क्योंकि मैं भी 1995 से बिहार आ रहा हूँ। देखिए, अतीत की बातें अगर छोड़िए तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले नौजवान विकास का सब लोग चाहते हैं कि विकास हो, और विकास जो भी सरकार आएगी वो विकास इससे ज़्यादा ही करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकास करेंगी इनकी सरकार। हाँ, नहीं, जैसे इनकी सरकार की स्थिति तो ये है कि इनके आधे नेता जिसको कहते हैं बेल पर है और आधे नेता जेल पर हैं। तो वैसी स्थिति में इनका जो मुख्यमंत्री होगा वो भी आरोपी होगा, और इनका जो बाकी विधायक और जो इनके जो कैबिनेट बनने की बात है, तो आधा कैबिनेट तो इनका जेल में रहता है और आधा कैबिनेट जिसको होते हैं बेल पे रहता है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर दो लोग हैं। हाँ, लाइव बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए। इस पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये लोग उकसाते हैं कि हम गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करें, लेकिन बिहार की जो भाषा है, आम भाषा में गाली गलौज भाषा है, लेकिन दिल में छल कपट नहीं रहता है। ये बात दुर्भावना नहीं। माँ की गाली जो है ये किसी भी जो है तरह का क्षमा योग्य जो है ये विषय नहीं हो सकता है। आप किसी भी बिहार में माता का कितना सम्मान होता है, माँ की गाली तो जो है ना, देखिए, हो सकता नहीं है कर सकते इसमें माने ये स्पॉन्सर भी हो सकता है। हम इसमें डायरेक्ट, मेरा अपना कोई आदमी नहीं था। आपका माइक आपका, और उस पर कोई अगर खुले मंच से माइक से अगर कोई गाली गलौज। देखिए मैं आपको ये बता दूं, माँ का अपमान बिहार के चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन मैं आपको राजनीति के कुछ और रंग दिखाता हूँ। देखिए, भाई साहब कांग्रेसी हैं, ये भाई साहब हमारे भाजपाई हैं, लेकिन दोनों मिलकर भगवान श्री राम का नाम भी ले रहे हैं और भगवान श्री राम का काम भी कर रहे हैं। नहीं, मैं भगवान का काम करने वाले में हूँ, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही राम मंदिर का ताला खुलवाया था। बताइए। देखिए, ताला जिसने भी खुलवाया हो, लेकिन राम मंदिर का निर्माण तो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है, और प्रधानमंत्री जी के जो है उनके द्वारा जो शिलान्यास हुआ और उसके बाद जो जीर्णोद्धार हुआ आप देख रहे हैं, और अभी भी उसके निर्माण का कार्य चल रहा है। और अभी माता सीता का भी पुनौरा धाम में जो है वो उसका भी पुनर्धार होने की जो है, तो ये राम राज्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही ला सकता है। राम राज्य, देखिए कितना बड़ा शब्द है, राम राज्य। और गांधी जी भी कहा करते थे राम राज्य के बारे में। महात्मा गांधी जी जो है वो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन सवाल है कि राम राज्य है क्या, और राम राज्य क्या बिहार में आ गया है या कहते हैं देश की सारी चर्चाएं चाय पर होती है, और चाय पर चर्चा के कई सारे कार्यक्रम, चाय पर चर्चा, कॉफी पर चर्चा, खाने पर चर्चा, आप ये तमाम कार्यक्रम देख चुके हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। लेकिन हम आए हैं एक खास टी स्टॉल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है जो नाम, उसने मुझे बेहद आकर्षित किया। ये है बेवफा चाय वाला। ये बेवफा चाय वाला है, और नीतीश कुमार यादव मेरे साथ हैं, बेवफा चाय वाले। भैया बताइए, बेवफा नाम क्यों रखा आपने? प्यार में धोखा मिला सर। किसने धोखा दे दिया भैया आपको? उसको नाम नहीं बता सकते। नहीं, नाम पूछ भी नहीं रहे हम आपसे। अपने लड़की थी कि लड़का था? लड़की थी सर। अच्छा, गड़बड़ तो मामला नहीं था। अच्छा, ये बताओ आपकी चुनाव में किसको वोट देने वाले हो इस बार, या चुनाव में किसके सपोर्ट करने वाले हो? हम लोग आरजेडी के पार्टी हैं सर। क्योंकि आप यादव हो, नीतीश कुमार यादव। यादव है या चाहे नहीं है, वो दूसरा कास्ट भी देता है। अच्छा, यादव के वोट, आरजेडी के वोट मिलेगा। गरीबों का मसीहा है तेजस्वी भैया। तेजस्वी भैया क्या काम किया गरीबों के लिए?
आपकी टी स्टॉल के लिए कोई काम किया तेजस्वी यादव ने? हम लोग के लगाने के लिए भी यहाँ जगह नहीं मिल रहा है। उनका सरकार था तो हम लोग जी तो रहे थे, कमा रहे थे, तो कम से कम 2 रुपया। हमको उनसे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, हमको बस कमाने के यहाँ जगह चाहिए। कमा तो रहे हो, नीतीश कुमार के राज में भी 20 साल से उनका ही राज है। हाँ, नहीं कमा रहे, आएगा लाठी से मार के भगा देगा। आरजेडी सरकार बनने जा रहा है सर 2025 में, घोषणा कर दी तो? हाँ। चलिए भाई, बन गई है आरजेडी सरकार। बेवफा चाय वाले नीतीश कुमार यादव ने यह दावा कर दिया है कि आरजेडी की सरकार 2025 में बनने जा रही है।